The incident happened roughly around 1:02 inside the Lok Sabha, and Rajendra Agarwal was the BJP MP in the chair during the 0 hour when the incident happened. Rajendra Agarwal is joining us live. अग्रवाल जी, क्या घटना हुई? आप उस वक्त चेयर पर थे, क्या देखा आपने? नहीं, देखिए, जैसा आपने अभी उल्लेख भी किया, 0 आवर चल रहा था और 0 आवर में माननीय सदस्य अपने क्षेत्र से संबंधित विषयों को उठाते हैं साधारणतया। तो तभी ये सामने कुछ हलचल हुई, शायद एक लड़का वहाँ पर कूद गया था, तो मैंने तो ये समझा कि वो शायद गिर गया है, परंतु तभी एक दूसरा जो लड़का था वो रेलिंग को लटक करके नीचे कूदा, तो ध्यान में आया। तो मैंने सबसे पहला तो मेरी प्रतिक्रिया ये थी कि मैंने हाउस को एडजर्न किया और उसके बाद सुरक्षा कर्मियों को वहाँ जाने के लिए बोला, तेजी से दौड़े। सभी जो हमारे माननीय सांसद थे उन्होंने भी उन दोनों लड़कों को काबू में कर लिया, इसमें कोई बहुत देर नहीं लगी। लेकिन इसी दौरान एक उसमें नौजवान जो था उसने जूता खोल रहा था, वो मैं समझा कि शायद वो जूता खोल करके फेंकना चाहता है, पर उसमें से उसने वो केमिकल संभवतः निकाला जिसकी गैस से पूरे चैम्बर को उन्होंने भर दिया। तो ये घटना हुई। इन द मीन टाइम जो सांसदों ने और सुरक्षा कर्मियों ने उन दोनों लड़कों पर नियंत्रण पा लिया था और उसको सुरक्षाकर्मी लेकर के दोनों को बाहर चले गए थे। लेकिन आपने कहा कि शायद वो लड़का गिर गया था, लेकिन वो कूदा था, और जो 2 लड़के जो कूदे थे जिनका नाम अभी हमें पता चल गया है, राजेंद्र जी, मुझे बताइए कि वो उसके एक व्यक्ति ने अपने जूते से निकाला सामान या दूसरे ने भी निकाला था जो कैनिस्टर था? नहीं, इतना तो मैंने तो एक को ही देखा उस प्रकार से, क्योंकि ऐसा है कि सांसद सदन के अंदर थे तो प्रत्येक की गतिविधि मुझे चेयर से नहीं दिखाई दे रही थी। मैं खड़ा हो गया था हालांकि, और हमारे स्पीकर साहब भी जो पीछे चैम्बर में ही थे वो भी आ गए थे। तो लेकिन ये जो सारा घटनाक्रम है, इसके अंदर धुआं फेंकने के बाद जो मैंने कहा ना कि हलचल हुई, तो मुझे ऐसा लगा शायद कोई गिर गया है, परंतु जब वो दूसरा कूद रहा था तो मुझे निश्चित हुआ कि ये भी कूदा ही होगा। मैंने पहले वाले को कूदते हुए नहीं देखा था, क्योंकि मेरा ध्यान लॉबी की तरफ नहीं था, मेरा ध्यान तो हाउस की तरफ था। तो ये जो घटनाक्रम है इस प्रकार से हुआ था ये। लेकिन जो वहां पर वॉच एंड वार्ड जो स्टाफ है, उन्होंने वो देख क्यों नहीं पाए? क्योंकि पहले तो सांसदों ने कोशिश की उसको रोकने की, उसके बाद बाकी सिक्योरिटी के जो स्टाफ है उसके बाद आए हैं। नहीं, देखिए, ऐसा होता है कि सिक्योरिटी गार्ड सामान्यतः गेट्स पर रहते हैं, सांसद तो अंदर ही रहते हैं, और वहीं से कूदे हुए जो सांसद थे सबने उनको पकड़ लिया। और कोई किसी प्रकार की सांसदों के अंदर भी कोई भय या घबराहट या कोई पैनिक वहाँ नहीं था। एक अव्यवस्था तो थी, थोड़ा दौड़ रहे थे, उन्होंने घेर के पकड़ लिया, थोड़ा बहुत उनको हाथ वाथ भी नियंत्रण करने के लिए लगाए, लेकिन इसी बीच में सब आगे सुरक्षा कर्मी भी, एक 15-20 मीटर का अंतर रहता है सुरक्षा कर्मियों में और सांसदों में, तो इसलिए उनको उतनी देर लगी। लेकिन तत्काल वो आए, सबने मिलकर के उनको नियंत्रित किया, और जैसा मैंने कहा कि सुरक्षा कर्मी उनको काबू में करके और ले गए। फिर जो पूछताछ के लिए आगे जो पूछताछ हुई होगी वो हुई। और जो धुआं था वो पूरे चेंबर में भर गया? हाँ, वो भर गया था, लेकिन ऐसा लगता है कि धुआं ज्यादा विषैला नहीं था, हल्का तो था, तो ज्यादा विषैला नहीं था। अब हो सकता है इसी कारण से वो जांच के अंदर पकड़ा ना गया हो, कोई घातक चीज होती तो शायद पकड़ में आ जाती। अब क्या कारण है ये तो देखिए, सुरक्षा की संपूर्ण समीक्षा करने के पश्चात पता चलेगा कि कहीं कोई सिस्टम में चूक थी, सिस्टम में कुछ ऐसा एक गैप था जो उसको पकड़ नहीं पाया, या किसी व्यक्ति की लापरवाही थी। ये तो पूरी समीक्षा के पश्चात स्पष्ट होगा, और मैं समझता हूं कि इसकी हमको प्रतीक्षा करनी चाहिए। हाँ राजेंद्र जी, लेकिन जो जैसे ही हाउस एडजर्न हुआ, आपने हाउस एडजर्न किया, फिर 2 बजे लोकसभा स्पीकर बैठे थे उस चेयर पर, तो उनका कहना था कि ये जांच होगा। लेकिन सवाल ये है कि आज 13 तारीख है, और 13 तारीख 22 साल पहले एक बड़ा टेरर अटैक पार्लियामेंट में देखा गया है, तो सिक्योरिटी आज के दिन एक्स्ट्रा अलर्ट रहती है। तो ये सिक्योरिटी पूरा संसद पर तो ये बहुत बड़ा सवाल उठेगा ना, इतना बड़ा घटना हुआ है। नहीं है ना, ये सवाल तो जरूर नहीं, ये सवाल तो उठ रहा है, और सभी व्यक्ति इस बात से सहमत हैं। हमारे स्पीकर साहब ने भी इसी बात को 2 बजे जब वो आए तो उन्होंने इस बात को कहा कि गंभीर चूक है, गंभीर घटना है, और ये पहलू भी कि 13 दिसंबर से इसका कोई सीधा संबंध है क्या, इस पहलू की भी जांच होगी। तो मैं वही बात मैं कहना चाहता हूं कि हमें धैर्यपूर्वक इसकी अभी जांच की प्रतीक्षा करनी चाहिए। जो कॉम्पिटेंट लोग हैं, सक्षम लोग हैं,
उसकी जांच कर रहे हैं। राजनीतिक स्तर भी सभी फ्लोर लीडर्स को स्पीकर साहब ने बुलाया है, उनसे वो जानकारी लेंगे, सुझाव लेंगे क्या क्या हो सकता है, उनका जो अनुभव होगा नई संसद का उसके संबंध में सुझाव लेंगे, और फिर कुल मिलाकर के सुरक्षा व्यवस्था फुल प्रूफ हो इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। क्योंकि आप उस वक्त चेयर पे थे, तो सवाल तो ये होगा कि आपसे भी व्यूज लिया जाएगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि कितने मिनट की अगर हम लोग बात करें, 1:02 पे वो फुटेज आता है, तो आपने कब हाउस एडजर्न किया? नहीं, मैंने तो तभी जब वो सामने से लटकते हुए मैंने देखा, मैंने तभी हाउस एडजर्न कर दिया। मैं वहीं था, हालांकि मैं वहीं पर खड़ा रहा, चेयर के पास ही खड़ा रहा। स्पीकर साहब भी आ गए थे, वहीं से हम देखते रहे, थोड़ा सा छोटे मोटे जो निर्देश देने तो निर्देश देते रहे। तो लेकिन ये सारा जो घटनाक्रम था कूदने का, पकड़ने का, ये मुश्किल से 1-1.5 मिनट का रहा होगा। लेकिन ये 1-1.5 मिनट की घटना ने संसद को एक्सपोज कर दिया है कि वो उनकी जो सिक्योरिटी है संसद की, नई संसद की ये घटना है, ये पुरानी संसद की घटना नहीं है जहां पर बहुत सारे दरवाजे थे और गेट्स थे। यहां पर एक दरवाजा है, उसके थ्रू वो कैसे एंटर किया, ये भी सवाल होगा। तो क्या सुरक्षा में कमी रह गई, ये साफ तौर पे दिख रहा है, आप मानते हैं? नहीं, मैंने कहा ना कि ये व्यवस्था के अंदर भी चूक हो सकती है और ये व्यक्तिगत स्तर पर भी चूक हो सकती है। ये जांच करने के बाद ही पता चलेगा। हो सकता है कि व्यवस्था ठीक हो, किसी व्यक्ति ने चूक की हो, और हो सकता है व्यवस्था में कोई कमी हो। तो ये सब जांच से ही पता चलेगा। जो इस विषय के एक्सपर्ट्स हैं, और हमारे पास वो एक्सपर्ट्स हैं, वो उसके देखेंगे और जहां कहीं भी चूक है उसको दुरुस्त करेंगे और आगे ऐसी घटना ना हो इसको सुनिश्चित करेंगे। जी, आपने कहा कि कोई पैनिक नहीं हुआ था लेकिन हाउस में, और फ्लोर लीडर्स की जो बैठक हुई है ये लोकसभा स्पीकर के साथ, क्या बातचीत हुई है उसमें? नहीं, इसके बारे में मैं कैसे कह सकता हूं कुछ, वो तो स्पीकर साहब कहेंगे। पता नहीं, अभी शायद बैठक चली रही होगी, मैं अधिकृत भी नहीं हूं, मैं यहाँ अपने निवास पर हूं, तो ये तो स्पीकर साहब ही बताएंगे क्या विषय उसके अंदर हुआ, क्या उस बैठक का निष्कर्ष निकला। मैं समझता हूं कि उन्हीं के वक्तव्य की हमको प्रतीक्षा करनी चाहिए। ऑल राइट, राजेंद्र अग्रवाल, थैंक यू सो मच।